साल के कार्यकाल में आपको लग रहा है कि एमसीडी में कुछ काम हुआ है? हाँ सर, ये एमसीडी में काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ, काम तो हुए, लेकिन वही है कि जो काम हुए वो फाइनल नहीं हुआ, सब पेंडिंग में पड़े हुए हैं। बस सब ऐसे ही चल रहा, कभी गाड़ी आती कभी नहीं आती, कभी नालियाँ साफ हो रही हैं नहीं हो रही हैं, कूड़ा नहीं उठता महीनों तक। लेकिन नालियाँ जो है ये तो लगातार बहाव का काम है, इसकी निकासी की व्यवस्था अलग से नहीं कर रखी तो है। इसे तो सरकार को समझना चाहिए, करना चाहिए कि भाई ये नाली का व्यवस्थाएं जब तो ये नाकामी है ना। नाकामयाबी इसे ली जाएगी। होंगे तो आपको कैसा लगा कि यहाँ के वार्ड वगैरह उनमें गलियाँ वगैरह कैसी साफ सुथरी लगी? हाँ, गलियाँ में तो सुधार हो रहा है। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। दिल्ली निगम चुनाव का डंका बज चुका है। अप्रैल माह में निगम चुनाव होने वाले और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के नेता पोस्टरबाजी और होर्डिंगबाजी में सक्रिय हो चुके हैं। दिल्ली के हर कोने में, हर रोड पर, हर दीवार पर आपको पोस्टरबाजी देखने को मिलेगी। साथ ही प्रचार धुआंधार हो रहा है। दिल्ली सरकार यानी कि आप सरकार लगातार एमसीडी में अपनी कमान बनाने को लेकर के जनता से संवाद कर रही है। 5 साल के कार्यकाल जहां भी उनके पार्षद रहे उनका ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और ये सर्वे किया जा रहा है कि आखिर जो भाजपा की कमान है एमसीडी में उससे कैसे छीना जाए और कैसे दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा, आप सरकार द्वारा एमसीडी की कमान अपने हाथ में ली जाए। इन 5 साल के कार्यकाल में दिल्ली के तमाम वार्ड में कितना काम हुआ, पार्षद जमीन पर कितने उतरे, कितनों वादों को इन्होंने कागजी नहीं बल्कि जमीन पर उतारा, ये तमाम सवाल है। संगम विहार वार्ड डी पड़ता है ये ब्लॉक डी ब्लॉक पड़ता हाँ है, डी ब्लॉक संगम पड़ता है। इन 5 सालों के कार्यकाल में आपको लग रहा है कि एमसीडी में कुछ काम हुआ है? हाँ सर, ये एमसीडी में काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ, काम तो हुए, लेकिन वही है कि जो काम हुए वो फाइनल नहीं हुआ, सब पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और लोग जैसे कि नाली पानी से अभी भी लोग मुक्त नहीं हैं, क्योंकि नाली पानी का वो व्यवस्थाएं नहीं हैं। अभी तमाम मान लीजिए कि रोड कंप्लीट नहीं हुआ, नालियाँ कंप्लीट नहीं है, रोड कंप्लीट, लेकिन काम तो हुआ सर, इसमें कोई शक नहीं है, काम बहुत हुआ है। जैसे कि रोड का हुआ, नाली का हुआ, पानी का हुआ, तो ये काम तो हुआ, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आम जनता सभी जानते हैं कि इसमें काम बेटर हुआ है। कचरे की गाड़ी आती है आपके वार्ड में नियमित रूप आए से? दिन रोज आती है सर, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं आती, रोज आती है। हम तो देख रहे हैं कि आपकी गलियों में बड़ा ही नाली जो है ब्लॉक पड़ी है, कचरा जो है नालियों के जस्ट बाहर रखा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि 2-2 दिन से रखा हुआ है ये कचरा। तो अगर गाड़ी रोज आती है तो फिर ये समस्या तो नहीं होनी चाहिए? वो सर आने को तो रोज आती है, लेकिन वर्क, दिस इज वर्क को लोग करते नहीं है। वर्क देखा, काम देख रहे हैं, अपना कचरा उठाया, गाड़ी लेके चले गए, कचरे जैसे नहीं फेंक रहे हैं, उठाया नहीं। कचरे की गाड़ी आने से क्या होता है, गाड़ी तो आ ही रही है लेकिन साफ़ नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा है। काम होना चाहिए, काम होता तो मान लीजिए कचरा नहीं रहता। गाड़ियाँ रोज़ आती है, कूड़ा ले जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आती है, कचरा उठाती नहीं है, इसलिए कचरे पड़े होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, गाड़ियाँ तो आती है, जो जेन्युइन, यानी सच्चाई यही है कि काम। गाड़ियाँ आती है, फिर ये नालियाँ जो ये ब्लॉक है, बारिश में तो और मुश्किल होता होगा इस वार्ड के निवासियों को, पानी बाहर आता होगा सड़कों पे, इसकी व्यवस्था नहीं कर रखी? नहीं, व्यवस्था तो ये है सर, जब रोड कंप्लीट नहीं होगा तो कैसे व्यवस्था होगा? जब रोड कंप्लीट होगा तभी तो व्यवस्था। दिल्ली में ये दिल्ली का इतिहास रहा है कि दिल्ली की गलियों के कभी रोड कंप्लीट हुए ही नहीं है। ये खुदते रहते हैं, बनते रहते हैं, चलता रहता है ये। लेकिन नालियाँ जो है ये तो लगातार बहाव का काम है, इसकी निकासी की व्यवस्था अलग से नहीं कर रखी तो है। इसे तो सरकार को समझना चाहिए, करना चाहिए कि भाई ये नाली का व्यवस्थाएं जब तो ये नाकामी है ना। नाकामयाबी इसे ली जाएगी। बट ये है कि बड़ा संस्था है, बड़ा वर्क है, बड़े लंबे चौड़े वो हैं, इसलिए कि भाई सारे काम कंप्लीट नहीं हो पाते, लेकिन सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए। नाली, बारिश आता है, रोड पे पानी भर जाता है, तमाम दिक्कतें, लोगों को परेशानियां होती है। तो ये परेशानी तो है, अभी भी ये परेशानी यहाँ पे है संगम विहार के अंदर, जिससे ये कि मतलब रोड का समाधान हो जाए तो लोग दुरुस्त मतलब अपना पानी पीना, चलना, ये सब कर लेंगे। बिल्कुल। रोड लाइट को लेकर के बड़ी दावे किए जाते हैं। आम आदमी पार्टी दावे करती है कि हमने चकाचौंध कर दी दिल्ली की गलियां। यहाँ पर काम हुआ है, रोड लाइट को लेकर के व्यवस्था करी गई है? हाँ सर, रोड लाइटें हैं, तमाम रोड लाइटें लगी हुई हैं, कोई इस तरीके की व्यवस्था लगी है, वो जलती भी है? जलती हैं, कुछ तो जलती हैं, कुछ नहीं जलती हैं, लेकिन बट लगा हुआ है, जलता है लाइट, ऐसी बात नहीं है, जलती हैं लाइटें, लगी हुई हैं लाइटें। कैमरे लगाए सरकार ने, लेकिन कैमरे का कोई वो नहीं रहा, बस ये लगे तो हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं।
तो लेकिन यही है कि सर अब आप सरकार क्या करती है, अब सरकार के हथकंडे सरकार ही समझ सकती है, या जनता को तो जनता के पास जो जाएगा वही जनता समझेगी कि हाँ सुनवाई होती है आपकी शिकायतों की जब पार्षद के पास जाते हैं आप? हम अब नगर निगम पार्षद के पास जाएंगे तो ज़रूर सुनाई क्यों नहीं होगी, होना ही है। जब जाएंगे तो जनता के पास अब जनता तो जाती है, बट ये है कि अब जो काम है सरकार के अपने वो संविधान के सिस्टम से ही तो करेगी ना, अब हमारे कहने से तो करेगी नहीं कि हमने कह दिया और उसी हिसाब से हो जाएगा। तो इसलिए अब वो अपने हिसाब से काम करते हैं। सुनवाई तो होती नहीं है सर, होती है, ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई ये नहीं है कि हम किसी को कोई भी जिसकी भी सरकार हो, जिसकी चल रही है अभी ठीक चल रही है फ़िलहाल, लेकिन यह है कि ये रोड का काम हमारे यहाँ हो जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आम जनता के लिए अच्छा रहेगा। अभी आम आदमी पार्टी है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है आपको कि बढ़िया काम चल रहा है या बदलाव की जरूरत है इस वार्ड के निवासियों को? देखिए सर, बदलाव की तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं दिख रहा है कि जिससे बदलाव, आदमी लोगों को क्या चाहिए भाई, आदमी को चाहिए कि रोड हो, पानी हो, नाली हो, यही चीज़ें चाहिए, सही लाइट हो, तो ये सारी चीज़ें तो फिलहाल मौजूद दिख रही है। सब जनता, इसका मतलब कोई ये नहीं है कि खंबे पे लाइट नहीं जल रही है, गलियों में अंधेरा है या गली नाली में ये छोटी मोटी कमियां हैं तो ये सरकार देखेगी। पर ये छोटी मोटी कमियां तो एमसीडी के अंतर्गत दे दी गई है, बड़ी बड़ी कमियां तो अब विधायक को दे दी गई है, सीवर की वो विधायक को दे दी गई है, जो पार्षद की जिम्मेदारी है वो छोटी मोटी कमियां ही है। अगर ये भी रह रही है तो कहीं ना कहीं ये गलत है ना? हाँ, ये तो अब रह रही है, कमी तो है, गलती तो है ही है। मान लीजिए गलत यूँ है कि जब आपके अंडर ये काम है तो काम को पूरा करना चाहिए, आप काम को पूरा कर नहीं रहे हैं तो आपकी कमी है। भाई सरकार अलग अलग, एमसीडी अलग हो गई, इनका सबका अलग अलग हुआ है ना, तो इसलिए इनको तो देखना चाहिए, करना चाहिए, अपना काम को पूरा करें। अब नाली बनने से क्या मतलब है, नाली की सफाई हो, नाली में पानी बहे, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। अगर एमसीडी की बात की जाए तो ये दिल्ली वालों के अपने चुनाव है, क्योंकि ये उन मुद्दों को लेकर के लड़े जाते हैं जो दिल्ली वालों के घर के दरवाजे के बाहर से शुरू होते हैं, जहां उन्हें नालियां बदहाल लगती है, जहां सड़कें टूटी फूटी लगती है, ठीक वहीं से ये राजनीति शुरू होती है। और भी लोग मौजूद है इसी वार्ड से। अब हाँ जी सर। क्या हालात है इन 5 सालों के कार्यकाल में, क्या लग रहा है, क्या बदलाव हुआ? साल के कार्यकाल में हमारे हिसाब से तो एमसीडी में दीपक जैन ने कुछ नहीं किया, बस सब ऐसे ही चल रहा। कभी गाड़ी आती, कभी नहीं आती, कभी नालियाँ साफ़ हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, कूड़ा नहीं उठता महीनों तक। शिकायत करने जाओ कि लाइट सही नहीं हो रही तो 2-2 4-4 हफ्ते में आ रहे हैं, सही नहीं हो रही है लाइट। नियमितता नहीं बनी हुई है कचरे की गाड़ी की वगैरह? बिल्कुल नहीं, 5 साल में सब बेकार ही चल रहा है। एमसीडी में केजरीवाल की सरकार आना चाहिए तो कुछ बदलाव होगा। यानी कि एमसीडी की जो कमान है वो दे दी जाए केजरीवाल सरकार को तो बदलाव होगा। जैसे वो नारेबाजी कर रहे हैं कि हमारे हाथ में कमान दे दो, बदलाव चाहिए एमसीडी में। हाँ, एमसीडी में ठीक है, ये केजरीवाल काम करेगा और अच्छा काम कर रहे हैं उनके हिसाब से। ये दीपक जैन ने तो कुछ काम नहीं कराया मेरे हिसाब से। तो आपको लग रहा है कि ये जो संगम विहार वार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता चाहती है कि बदलाव हो, एमसीडी में पूरा बदलाव हो, भाजपा जो 15 साल से राज कर रही है उसे हटाया जाए? हाँ हाँ, बिल्कुल हटेगा। अब की बार पंकज गुप्ता का आशा हमारे हिसाब से है, अब जो भी हो आगे देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ की जनता कह रही है कि इन्हें बदलाव चाहिए। एमसीडी में लगातार देखा जाए तो पिछले 15 सालों से भाजपा काबिज है, लगातार ये दावे किए जाते हैं कि हमने बदलाव किए हैं। वही जो आम आदमी पार्टी है, फिलहाल वो सर्वे करवा रही है तमाम उन उम्मीदवारों के लिए जो जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बदलाव करेंगे, यहाँ जो दिल्ली के जो वार्ड के लोग हैं उनके जीवन को बदल देंगे, कायाकल्प करेंगे। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, यहीं के आप? नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश हाथरस से हूँ। अच्छा, यहाँ जब आप आए होंगे तो आपको कैसा लगा कि यहाँ के वार्ड वगैरह उनमें गलियाँ वगैरह कैसे साफ सुथरी लगी? हाँ, गलियाँ में तो सुधार हो रहा है। सुधार हो रहा है? हाँ, पक्की भी हो रही है गली, और जो है काम चल रहा है। काम चल रहा है, क्योंकि बाहर से जब लोग आते हैं तो उनके लिए वो देखना होता है कि वाकई में ज़मीन पर काम उतरा है या नहीं उतरा। वो कंपेयर कर पाते हैं, अपने वार्ड से कंपेयर कर पाते हैं, ये बेहद ज़रूरी होता है। इससे एक मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं देखिए, अगर कहीं पर काम हो रहा है तो कहीं और काम क्यों नहीं हो रहा। बढ़िया फंड मिलता है इन पार्षदों को, वो ज़मीन पर उतरना बेहद ज़रूरी है। हम लगातार आपको दिल्ली के हर वार्ड, हर क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे। संगम विहार वार्ड की भी हम आपको सड़कें दिखाएंगे, नालियाँ दिखाएंगे, ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे और बताएंगे किस प्रकार से बदलाव का माहौल बना हुआ है या नहीं है, किस प्रकार से इस बार दिल्ली के लोग निगम चुनाव को देख रहे हैं। ये तमाम सवाल है जिनका जवाब आपको नेशन लाइव पे मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन यश राघव के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।